नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शबनम। क्या पाकिस्तान पर भारतीय सेना फिर कोई बड़ा हमला करने जा रही है? क्या भारत ने दो तरफ से पाकिस्तान को बुरी तरह घेर लिया है? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पाकिस्तान के ही रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। इस कदर डरते और बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं कि फिर से ऑपरेशन सिंदूर वाला जख्म पाकिस्तान को मिलना चाहे। दरअसल ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आ गया है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत ने हमें दो तरफ से घेरना शुरू कर दिया है, या भारत हमें बुरी तरह घेर रहा है, और अगर भारत ऐसा कर रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो इस बार का हमला इतना खतरनाक होगा कि पाकिस्तान अब कोई भी युद्ध झेल नहीं पाएगा। तो एक तरफ गीदड़ भभकी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ही मौलाना, पाकिस्तान के ही नेता मंत्री सैनिकों को सबको आईना दिखा रहे हैं। यही वो ख्वाजा आसिफ हैं जो हर बार भारत को गीदड़ भभकी देते हैं, नए नए बयान जारी करते हैं और अपने ही देश में अपना मुंह काला करवाकर भारत को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत हमें दो तरफ से घेर रहा है। अब दो तरफ से कैसे घेर रहा है, चलिए पहले ग्राफिक्स से पूरा मामला बताते हैं विस्तार से कि आखिर क्यों ये कह रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत से बड़ा डर दिखाई दे रहा है और उन्होंने अब बयान देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि काबुल और नई दिल्ली दोनों के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत चाहता है कि वो पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर व्यस्त रखे, यानी कि युद्ध चलता रहे। इस तरीके की बातें कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ही तालिबान को इस बात के लिए उकसा रहा है कि वो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हमला करे, यानी कि पाकिस्तान सीधे सीधे ये कहता नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान के टीटीपी के जो लड़ाके वार कर रहे हैं पाकिस्तान पर, वो भारत के उकसावे पर कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, राजनेता, सेना और पाकिस्तानी देश हर कोई सहमत है कि अफगानिस्तान मुद्दे का तत्काल समाधान बहुत जरूरी है, यानी कि एक तरीके से घुटने टेकने पाकिस्तानी नेताओं ने अब अफगानिस्तान के आगे शुरू कर दिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान धरती से आतंकवाद को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान अब अफगान धरती पर आतंकवाद बता रहा है, टीटीपी के उन लड़ाकों को आतंकवाद बता रहा है जो टीटीपी के लड़ाके घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या होता है आतंकवाद फैलाना, क्या होता है किसी दूसरे देश पर बिना मतलब के एयर स्ट्राइक कर देना। और जब पलटवार होता है तो पाकिस्तान के नेता, मंत्री, सेना सब रोने बैठ जाती है। और अब देखिए, टीटीपी के लड़ाकों ने ही पाकिस्तानी सैनिकों को इस कदर पीटा था कि उनकी पैंटें तक उतार कर ले गए, चौराहे पर टांगकर जश्न मनाया गया। पाकिस्तान को बताया गया कि अगर आंख उठाओगे, कोई भी वार करोगे, बेशक हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि जन्म जन्म याद रखोगे। और पाकिस्तान को मालूम हो गया कि अब पंगा लेना घातक ही नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि अब कुछ नहीं मिला तो ख्वाजा आसिफ आरोप लगाने बैठ गए कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर अफगानिस्तान हम पर हमला बोल रहा है। वो अफगानिस्तान हम पर हमला बोल रहा है जिसे हमने सपोर्ट किया, पालने पोसने का काम किया। पाकिस्तान को अगर सच्चाई जाननी है तो वो ये जाने कि उसने अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ वहां कट्टरपंथी जो चरमपंथी विचारधारा उसको बढ़ाने का काम किया। और वहां के लोग अब ये बात समझ चुके हैं, तालिबान जो राज है वो अब बदलाव उसमें आ चुका है। वो समझ चुका है कि पाकिस्तान ने उसे सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया, और इसी का नतीजा है कि अब भारत से दोस्ती बढ़ी है तो पाकिस्तान को वो चुभ रही है। और यही वजह है कि नई नई बयानबाजी करते हुए ये ख्वाजा आसिफ नजर आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर सबूत की जरूरत है तो हमारे पास सबूत हैं कि भारत की आतंकवाद में क्या भागीदारी है और वो हमें दो मोर्चों पर कैसे व्यस्त रखना चाहता है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों जगहों पर हमें व्यस्त रखकर भारत जो है वो हमें घेर रहा है, ये डर दिखा रहे हैं ख्वाजा आसिफ। अभी बीते दिनों की तस्वीरें सामने आई थी, मुंह काला कर दिया गया था मंच पर। क्यों किया गया था? सोशल मीडिया पर जो वायरल अब ये वीडियो हो रहा है उसमें ये दावा किया जा रहा है कि जनाब मंच पर खड़े होकर अफगानिस्तान पाकिस्तान की दोस्ती को लेकर गुणगान गा रहे थे, गालियां बकते नजर आ रहे थे। और यही वजह है वहां खड़े लोगों ने इनके मुंह पर स्याही फेंक दी, मुंह काला कर दिया और बता दिया कि आप गलत हो, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के तमाम मौलाना, पाकिस्तान के तमाम लोग इन पाकिस्तानी नेता मंत्रियों के खिलाफ खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि
पाकिस्तान को बर्बाद करने में, पाकिस्तान में जो तबाही मची है उसमें आपका हाथ है। अफगानिस्तान जो सही रास्ते पर जा रहा है तो उससे आपको तकलीफ हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा वो एक ऐसा इलाका है पश्तूनों का जो सीधे सीधे टीटीपी के लड़ाकों का समर्थन कर रहा है। वो कह रहा है कि हम खुलकर समर्थन करते हैं क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक जिस तरीके से अपने ही देश में नरसंहार कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने ही देश के लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्होंने बेवजह क्यों काबुल पर एयर स्ट्राइक की। और सबसे बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम इसलिए विरोध में खड़ी है कि जिस गाजा के लिए मुसलमानों को आवाज उठानी चाहिए थी, उस गद्दार पाकिस्तान ने क्या किया, ट्रंप के साथ जाकर हाथ मिला लिया गाजा के खिलाफ, इजराइल के साथ जाकर हाथ मिला लिया गाजा के खिलाफ, वो भी उनकी शर्तों को मानकर। और जब पाकिस्तान के लोगों ने बोला कि हमें इस्लामिक देश होने के नाते और हमें गाजा का समर्थन करना चाहिए था, हमें गाजा के सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, आपने ईमान ही बेच दिया। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल जो गाजा पर तबाही मचा रहे थे उनके साथ जाकर उनके साथ ही हाथ मिला दिया। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में चारों तरफ से ख्वाजा आसिफ हो, असीम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग ना सिर्फ इन्हें खदेड़ रहे हैं बल्कि अब तो सीधा सीधा ख्वाजा आसिफ को डर दिखाई देने लगा है कि भारत जो चाल चल रहा है उससे हमारी तबाही शुरू हो गई है। कह रहे हैं कि भारत ने हमें दो तरफ से घेर लिया है, यानी कि एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ भारतीय सीमा। खैर, अफगानिस्तान जो तालिबान के लड़ाके हैं वो खुद सबक सिखा रहे हैं पाकिस्तान को, और दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि अगर आंख उठाने की भारत की तरफ कोशिश की तो अंजाम ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, खत्म नहीं हुआ है। अगर भारत ने कदम उठाया तो पाकिस्तान इस बार तबाही झेल नहीं पाएगा। आपको मालूम होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के आतंकी आकर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश करते हैं, तो और जब उसके पलटवार में भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करती है, पाकिस्तान में तबाही मचाती है, तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाता, रोता, बिलखता हुआ नजर आता है। अपने आका अमेरिका के पास पहुंचता है, चीन से गुहार लगाता है, तुर्की से मदद मांगता है और जमकर खूब मार भी खाता है। आपने देखा होगा कि भारत ने जब हमला किया, पाकिस्तान के एयरबेस सब में गड्ढे कर दिए गए थे। परमाणु हथियार जहां इसके किराना हिल्स के पास है वहां तक मिसाइलें दाग दी गई थी। तो पाकिस्तान को खतरा दिखाई दे गया कि इस बार जो खात्मा होगा वो बुरी तरह होगा। तो यही वजह है, ख्वाजा सिर्फ डर दिखा रहे हैं। एक दिन पहले सियाई मुंह पर फेंकवाते हैं, दूसरी तरफ भारत से डर दिखाते नजर आते हो। पाकिस्तान की स्थिति आप देख सकते हैं इस वक्त क्या हो चुकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।